बुलाते हुए हमारे बीपीएम साहब अजमल सर से निवेदन करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा लाभान्वित करें अपनी वाणी से। आज के इस पोषण माह के तहत आज ये पोषण मेले में उपस्थित सम्मानित मंच आदरणीय श्री सर, हमारे दोनों एलएस बहने, हमारे एनएनएम के बीपीएम श्री मुकेश जी, हमारे पोषण चैंपियन की पूरी टीम, उपस्थित सभी हमारे इस परियोजना के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों, हम लोगों को आज यहाँ सौभाग्य मिल रहा है कि पोषण माह के तहत हम सब लोग इकट्ठे होकर के हम हमारे जितनी जानकारी हमें आपस में पोषण से संबंधित है वो हम आपस में ये जानकारी बांटे, जिससे कि हमें पता रहे कि इससे हम लोगों को, हमारे आने वाली बेनिफिशियरी को, उन सबको हम ये जानकारी बांटे और हम आपस में हमारे यहाँ का जो पोषण है उसको हम लोग ठीक कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग मिल रहे हैं। हम आप सबको पता है कि हम हर वर्ष इस पोषण माह मनाते हैं सितंबर महीने में। हमारी कार्यकर्ता बहनों ने कहा कि ये पोषण माह हम सितंबर महीने में मनाते हैं। हमारे सरकार की तरफ से पूरी गाइडलाइन जारी हुई है कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम क्या क्या कार्यक्रम हर दिन करेंगे। ये जो कार्यक्रम करते हैं हम लोग एक तरह से ये सामुदायिक कार्यक्रम है। हम सब लोग मिलकर के इस समुदाय को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर रखी हुई जितनी पोषण की जो चीजें हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोगों ने यहाँ पर जितनी चीजें रखी हुई है उन हर एक का अपना एक महत्व है। आप यहाँ पे भिंडी रखी हुई है तो भिंडी से हमको कुछ मिल रहा है, यहाँ पे लौकी रखी हुई है तो लौकी से हमको कुछ मिल रहा है, यहाँ पे करेला रखा हुआ है तो करेला से हमको कुछ मिल रहा है, यहाँ पे भुट्टा रखा हुआ है तो भुट्टे से हमको कुछ मिल रहा है। मैं जितने नाम लूंगा तो 100 की लिस्ट बनेगी, उन सब से हमको कुछ न कुछ मिल रहा है और वो हमारे शरीर में एक तरह से पोषण का काम तो कर ही रहा है, पर साथ साथ में हमारे को दवाई का काम है। दवाई का मतलब क्या है? ये नेचुरल मैनेजमेंट है, हमारे शरीर को मैनेजमेंट बना रखेगा कि हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए ये सब चीजें हमें खाना बहुत जरूरी है। और ये खाना जो भी इस चीज को कम खाएगा तो उसमें कोई साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हम बात करना चाहते हैं कि हमारी गर्भवती महिलाओं की, हम गर्भवती महिलाओं को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गर्भवती महिला ज्यादा से ज्यादा आयरन लेने के लिए इन चीजों को खाएं, हमारे मोटे अनाज खाएं, हमारे गेहूं चावल और मक्का खाएं, अब हम हरा भुट्टा खाएं। इन सब से हम लोग को क्या मिलेगा? हमको आयरन मिलेगा, हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, हमको लिक्विड चीजें खाएंगे तो हमको वसा मिलेगा, हमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो जमीन के अंदर जैसे शकरकंद जैसे कुछ बैठेंगे उनको खाएंगे तो हमको खनिज मिलेंगे और कुछ हम लोगों को मिनरल मिलेगा। ये सब मिलकर के क्या होगा? हमारे शरीर के बैलेंस को बनाए रखेगा और एक स्वस्थ जीवन जीने की तरफ हम जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का ये मोटा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये सब पोषण की जितनी चीजें हैं वो हम खाते रहें, खिलाते रहें और हम आगे इसको बढ़ते रहें, तो हम लोग इन चीजों को आगे से आगे लेके जाते रहें। हमें 2-3 चीजें आपसे हमको उम्मीद है। वो 2-3 चीजें क्या उम्मीद है? हम उन लाभार्थियों को समझाएं। कौन लाभार्थी? हमारी जो पहली गर्भवती महिला है उसको हम समझाएं, जो हमारी दूसरी गर्भवती महिला है उनको हम समझाएं। हम क्यों समझाएं? हम लोगों ने ये देखा गया है अक्सर की मेडिकल की भाषा में कि हमारी हर गर्भवती महिला, हर तीसरी गर्भवती महिला एनीमिक है, उसके अंदर विटामिन की कमी है और विटामिन की कमी की पूर्ति करने के लिए हम जितनी दवाई बाहर की खाएंगे उससे कई गुना ज्यादा ये इस टेबल पे रखी हुई चीजें हैं, ये हमारे को मदद करेगी। तो हम लोग ये संदेश दें कि हम हमारे घर के आसपास में और हमारे आसपास में जो चीजें पैदा हो रही है, जितना लोकल फूड्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा खाएं और खिलाएं। उसमें सिर्फ अकेली माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस घर में रह रहे बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है। सबसे पहले उसके हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि मेरी पत्नी ठीक से खाए, ज्यादा खाए, बार बार खाए, ये कहते रहना चाहिए। सासू माँ की जिम्मेदारी है, उसके देवर की जिम्मेदारी है, जेठानी की जिम्मेदारी है, ननद की जिम्मेदारी है। इसको हम सामुदायिक लड़ाई क्या कहेंगे? हम इसको सामुदायिक लड़ाई देंगे। ज्यादा खाएं
बार बार खाएं और खाते रहें, तो हमारे जलाशय के आसपास की जितनी माताएं होगी वो सब लोग मजबूत होगी, और मजबूत होगी तो आने वाला जो पीढ़ी है वो हमारी, आने वाला जो बच्चा है वो मजबूत होगा। तो हम लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो लो बर्थ वेट है उसको हम कम करना चाहते हैं। जो जन्म के समय जो जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं तो उनकी संख्या में हम कमी लाना चाहते हैं। आज की तारीख में क्या स्टेटस है, मैं सीडीओ सर को अवगत करना चाहता हूँ कि अभी पिछले 4 साल के मैं लगातार डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी भी 45% से हम लोग अभी 20 से 28% तक आए हैं। यदि हमारे गांव में एक महीने एक साल में 10 बच्चे पैदा होते हैं तो अभी भी 4 बच्चे कमजोर हैं। यदि हम पूरे परियोजना में हम ये देखें कि पूरे साल भर के 500 बच्चे पैदा होते हैं तो अभी भी हमारे 150 बच्चे कमजोर हैं, जो 2.5 किलो से कम के वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उनको कम करने के लिए हम तभी कर सकते हैं कि ये तमाम रखी हुई चीजें हैं वो हम खाते रहें, खिलाते रहें, इस लड़ाई में हम बराबर भागीदारी बढ़ते रहें, तभी हम इस चीज को आगे हम लोग इस लड़ाई को ले जाएंगे। उसके लिए मेरी तरफ से एज ए सोशल वर्कर होने के नाते आपके साथ 4 रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश करें कि हर लाभार्थी के घर में एक पोषण वाटिका, हर घर एक पोषण वाटिका हो। ये हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इंश्योर करें। जिस घर में गर्भवती महिला है, जिस घर में धात्री महिला है, जिस घर में छोटे बच्चे की माँ है, उन सब घर में एक पोषण वाटिका हो, ये संदेश जाना चाहिए इस पोषण मेले से। दूसरा, हमारे जितने आंगनबाड़ी हैं उन सब आंगनबाड़ियों में हमारे एक पोषण वाटिका हमें लगाए, और वहां पर डेमोस्ट्रेशन है, सिर्फ प्रदर्शन है कि आप यहाँ हमारे यहाँ लगाया है। हर गुरुवार को आपके यहाँ पर गर्भवती महिला, धात्री महिला आती है, टीकाकरण करवाती है, वहाँ पर पोषण प्राप्त करती है। तो आपको ये संदेश देना है कि आप हम यहाँ पर आंगनबाड़ी में ये जो चीज कर रहे हैं वो आपके घर में होनी चाहिए। तो कभी आपको बैगन मिल गया, कभी आपको लौकी मिल गई, कभी भिंडी मिल गई, कभी करेला मिल गया, कभी और कुछ मिल गया, उससे आपका पोषण मिलता रहेगा। तो वो एक संदेश आपको देना है, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा, आपको जो गर्भवती महिलाएं यहाँ पर है, हम लोग उनका 2 स्कीम जो सरकार की तरफ से जो कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, हम लोग पोषण के रूप में बात तो कर रहे हैं, पर जब तक माँ मजबूत नहीं होगी तो उसका बच्चा मजबूत होना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार की तरफ से कैश ट्रांसफर की 2 स्कीम है जिसको हम लोग आपके हाथों से हम लोग संचालित कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसकी पहली डिलीवरी के लिए सरकार की तरफ से 5,000 रुपए मिलता है, पहले 1,000 मिलता है, फिर 2,000 मिलता है, फिर 2,000 मिलता है। लेकिन ये दोनों पिछले हम लोग 4 महीने से ये लड़ाई आपके साथ कर रहे हैं रोज कि ये फार्म लाओ, वो फार्म लाओ, ऐसे करो, वो करो। इसलिए कर रहे हैं कि अभी भी एक बड़ी संख्या हमारे इस योजना से वंचित है। इस योजना से वंचित है तो आपने बहुत सारा भी फार्म भर करके दिए, मैं मेरी तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ कि अगले 2 सेक्टर मीटिंग, सारी सेक्टर मीटिंगों में करीब 400 से ज्यादा फार्म आपने जमा कराया, उसको हमने ऑनलाइन करा दिया है। कुछ विवादास्पद मामले रहते हैं, किसी का आधार लिंक नहीं है, किसी का बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, किसी का फार्म पुराना हो गया, किसी के 730 दिन से ऊपर हो गया। उन सब लड़ाई से हम सीडीओ सर के साथ आज सुबह की मीटिंग हुई है, हम वो लड़ रहे हैं अंदर से कि आपको हम कैसे कैसे मदद करें, कैसे डेटा निकाल के दें, आंगनबाड़ी वाइज कैसे निकाल के दें, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, हम लोग जो IGMPY है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसको हम लोग कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, 5 किस्तों में हम लोग 6,000 रुपए दे रहे हैं। पर अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी लड़ाई है कि हम वेरिफिकेशन का, हम आपको देते हैं एक कागज निकाल करके, PDF निकाल करके आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आते हैं। हमारे पर्सन सेक्रेटरी 4 लोगों की ये टीम है, हमारे LS बहनों की टीम है, ये हम छोटी सी टीम है, 134 आंगनबाड़ी तक पहुंचना मुश्किल है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई मौका मिल जाए जहां पर हम एक साथ ज्यादा लोगों का हम कराएं। पर उसमें आपको 2 चीजें देखनी है। पहली चीज आपको देखनी है कि LMP डेट उसकी सही है कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। LMP डेट से आगे की सारी किस्तें होती है, आगे की सारी उसकी स्थिति होगी। LMP डेट आपके पास नंबर रजिस्टर में लिखी होनी चाहिए, आपके डायरी में लिखी होनी चाहिए। उसकी गलत होगी तो हम सब गलत हो जाएंगे। LMP डेट हमारा दिस इज मस्ट डेट। सेकंड, हमारा उसका आधार उसके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है कि नहीं, उसका खाता जहां पर है वो खाते के साथ IGMPY की बेनिफिशियरी है तो जनाधार उसका लिंक है कि नहीं,
वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो ये है कि ये पीसीटीएस पोर्टल पे ये बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड होती है, वहां से हमारे राजपोषण पे आती है। हम राजपोषण पे आने के बाद में एलएस के आईडी से इसको हम लोग वेरिफिकेशन के लिए निकालते हैं, और फिर हम आपको आपकी साइट से साइन करा के हम लेते हैं, और फिर हम लोग उसको वेरिफिकेशन करते हैं, फिर वो सिटी पर अप्रूवल में जाता है, और सर की तरफ से फिर सिटी पर अप्रूवल होता है, फिर वो प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आता है और किसी का पैसा बेनिफिशियरी के खाते में जाता है। एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि किसी ने बोला, हमारा कोई डीपीएम सर आए थे, बहुत सारे विजिट भी यहाँ पर आते, लोगों ने बोला कि आईजीएमपीवाई का फॉर्म कौन भरता है, तो बोला कि हमारे पोषण से भरते हैं या कोई भरता है। ऐसा नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा एएनसी जब रजिस्टर्ड होती है पीसीटीएस पोर्टल पर, वहां पर वो रजिस्टर्ड हो जाती है, वहां से फिर वो राजपोषण में स्वतः ही आती है, और वो उसके लिए जो जयपुर में पूरी एक टीम बैठी हुई एनआईसी की, वो टीम पूरी फॉरवर्ड करके हर रोज अभी 50-50 लोग बेनिफिशियरी रोज आ रहे हैं, हम लोग उस तरीके से करें, तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतिम वेरिफिकेशन आपके हाथ से होता है, आप गलत तो हमारे एनएस मैडम गलत, सीडीपीओ सर गलत तो हम सब गलत हो जाएंगे। तो आप वेरिफिकेशन करते हो तो ध्यान से करने का है, और जब आप वेरिफिकेशन करोगे तो हम उसको अप्रूव के लिए आगे भेजते हैं। ये आईजीएमपीवाई और डीएमपीवाई ये दोनों लड़ाई मैं इस वक्त पे इसलिए कहना चाह रहा था कि हम लोग लो बर्थ रेट को कम करना चाहते हैं। इस लड़ाई में ये लो बर्थ रेट का मायना अभी भी आप इसको हल्का इसलिए ले रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बताओ, मेरे दादाजी का उम्र 110 साल के बाद डेथ हुआ, मेरे पिताजी भी 75 साल में उनके घुटने खुल गए, और मेरे 50 साल में बोल गए। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो पीढ़ी का जो स्तर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, और हम 60 साल और 50 साल में हम मर जाएंगे। इसलिए आज से हम खाने पीने का ध्यान रखेंगे। हमारा बच्चा जो पेट में गर्भ है तब से हम ध्यान रख करके उसके 1000 दिन और उसके बाद तक ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है कि फलासे के आसपास और दक्षिण राजस्थान की जनता फिर से हमारा ग्रोथ करे। ये जो आने वाली जो पीढ़ी है, ये कह करके मैं ये इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि आपकी साइड से हमको बहुत लॉट ऑफ आइडिया हमारे दिमाग में आ रहे हैं, आप बहुत सारे आइडिया हमको देते हैं, उसी से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे और मजबूती प्रदान करते हैं। मैं मेरी तरफ से, सीडीपीओ सर की तरफ से आप सबको लॉट ऑफ थैंक्स देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।